गर्मियों के दिन थे। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों, नौकरों और अंगरक्षकों के साथ नौका विहार पर निकले। उनके साथ बीरबल भी थे। जब नाव बीच धारा में पहुंची तो अकबर को एक मजाक सूझा। उसके हाथ में एक तिनका था। उसे दिखाते हुए उन्होंने कहा, जो कोई मुझे इस तिनके की मदद से नदी पार करना दिखाएगा, मैं उसे एक दिन के लिए दिल्ली का राजा घोषित कर दूंगा। सभी दरबारी और सेवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं यह काम कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझे आज एक दिन के लिए राजा घोषित करना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए राजा घोषित करता हूं। अब तुम इस तिनके की सहायता से नदी पार करो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ तिनका बीरबल को दे दिया। बीरबल ने तिनका उठाया और नदी में कूदने ही वाले थे, परंतु इससे पहले उसने सेवकों और अंगरक्षकों से कहा, आज मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जैसे ही अंगरक्षकों ने यह सुना, उन्होंने बीरबल को पकड़ लिया। बोले, क्या आप हमारे राजा हैं? हम आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। बीरबल ने समझाया, लेकिन वे नहीं माने। इसी बीच नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हार गए। बीरबल ने कहा, इसी तिनके की मदद से मैंने नदी पार की थी। अगर मेरे पास यह नहीं होता तो ये अंगरक्षक मुझे कूदने से क्यों रोकते? तो मैं अवश्य नदी में डूब जाता। यह सुनकर अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमसे जीतना मुश्किल है। बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहता था। लोग अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास आते थे। सभी का मानना था कि उन्होंने बिल्कुल सही भविष्यवाणियां की थीं। एक दिन गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का रिश्तेदार उसकी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस लड़की की आंखों के सामने उसके माता पिता की हत्या कर दी गई। तभी से वह बीमार रहने लगी। गांव में रहते हुए एक दिन लड़की की नजर एक अंधे साधु पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह चिल्लाई, उसने मेरे माता पिता को मार डाला है। लड़की के इस आरोप से अंधे साधु को गुस्सा आ गया। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा आरोप लगा रही है? आपको इसे समझाना चाहिए। लड़की के परिजन साधु से माफी मांगकर घर लौट आए। घर पर लड़की पूरे दिन रोती रही और कहती रही कि साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सभी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और इस संबंध में बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे सारी कहानी बताई। पूरी कहानी जानने के बाद बीरबल ने कहा, आप लोग जाकर राजा अकबर के दरबार में प्रतीक्षा करें, मैं कुछ देर में आऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित किया। अर्श के दरबार में पहुंचकर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाली और अर्श को मारने के लिए उनके करीब ले गया। यह देखकर साधु डर गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छिपी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधे होने का नाटक कर रहा है। उसने अकबर को पूरी कहानी बताई और अकबर से लड़की को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। अकबर ने सैनिकों को आरशी को पकड़ने का आदेश दिया। जेल में जब साधु से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता से लड़की को न्याय मिल सका। बीरबल की खिचड़ी की कहानी। रात्रिभोज के बाद बादशाह अकबर बीरबल के साथ यमुना किनारे टहल रहे थे। सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी उनके साथ थे। जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतलहर चल रही थी। कड़ाके की सर्दी में यमुना नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। न जाने अकबर के मन में क्या आया कि उसने अपनी उंगली यमुना के पानी में डाल दी। जैसे ही उसे ठंड का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी उंगली पानी से बाहर निकाली और कहा, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ जैसा हो जाता है। इसमें उंगली डालना मुश्किल है। अगर किसी इंसान को इस पानी में थोड़ी देर के लिए भी रहना पड़े तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। क्यों, क्या कहते हो? बीरबल की सोच अकबर से विपरीत थी। उन्होंने कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जहां पनाह,
अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ देर तक यमुना के पानी में खड़ा रहना बहुत छोटी बात है। अकबर ने कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बीरबल, इन दिनों कोई भी व्यक्ति यमुना के पानी में खड़ा नहीं हो सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो फिर जहां अपना आजमाओ, कोई तो अवश्य होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ऐसा करेगा। बीरबल आत्मविश्वास से बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात कमर तक यमुना के पानी में डूबा हुआ खड़ा रहेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अकबर गुस्से में बोला। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित किया गया। कुछ दिनों तक इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई आगे नहीं आया। पूरी रात कोई भी यमुना के ठंडे पानी में कमर तक खड़े रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अकबर के राज्य में एक गरीब धोबी भी रहता था। उनकी मां की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह मां का इलाज नहीं करा पा रहे थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो उन्होंने धन के लिए यमुना में खड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरी रात अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में खड़े रहे। सुबह होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने उपस्थित हो गए। अकबर के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने धोबी से पूछा, तुम पूरी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए दीपक को देखता रहा और इसी तरह पूरी रात बीत गई। धोबी ने कहा। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, हो, तो तुम पूरी रात महल के लैंप से गर्मी लेते रहे। ये तो आपकी बेईमानी है। आप सज्जा के पात्र हैं, पुरस्कार के नहीं। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। बेचारे धोबी को जेल में डाल दिया गया। जब बीरबल को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। वह उस दिन राज्य में नहीं गया। बीरबल को दरबार से गायब पाकर अकबर ने उसे बुलाने के लिए एक सैनिक उसके घर भेजा। सिपाही ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने खाना नहीं खाया है, वह खिचड़ी बना रहा है। भोजन के बाद वह दरबार में उपस्थित होंगे। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। बीरबल ने ऐसा कभी नहीं किया। यह नजारा देखकर अकबर न केवल आश्चर्यचकित रह गया, बल्कि क्रोधित भी हो गया। गुस्से से लाल होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या है? बीरबल, आप अभी तक अदालत में क्यों नहीं पेश हुए? मैंने आपको सूचित किया था कि भोजन करने के बाद मैं दरबार में उपस्थित होऊंगा। देखो, सामने पेड़ पर टंगे घड़े में खिचड़ी पक रही है। बीरबल ने पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा करके उत्तर दिया। ऐसे भी कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके बर्तन में खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाया। जब एक धोबी को यमुना में खड़े होकर इतनी दूर स्थित महल में जलते दीपक से गर्मी मिल सकती है, तो इस तरह भी खिचड़ी बनाई जा सकती है जनाब। यहां आग उस दीपक से भी अधिक निकट है। बीरबल जल्दी से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि धोबी के साथ हुए अन्याय को समझाने के लिए बीरबल ने यह स्वांग किया है। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने सिपाहियों से कहकर धोबी को कारागार से बाहर निकाला और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से किसी गरीब धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दी। बादशाह अकबर को कहानियां सुनने की लत लग गई। उसने अपने दरबारियों को नियुक्त किया, जो प्रतिदिन आकर उसे कहानियां सुनाने लगे। अकबर को आसानी से नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद था। किसी भी कहानी से उनका मन आसानी से नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उसे प्रभावित करने के लिए बहुत खुलकर कहानियां सुनाई। राजा को कहानियां पसंद नहीं आईं, लेकिन राजा से कौन कहे? डर के मारे सब चुप थे। सभी लोग बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब राजा की कहानियों से रुचि खत्म हो जाएगी और उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन कहानी सुनाने की बारी बीरबल की थी। वह बादशाह अकबर के कमरे में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर को अन्य दरबारियों की तुलना में बीरबल से अधिक उम्मीदें थीं। बीरबल ने अकबर को कई छोटी छोटी कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। आप हमें एक लंबी और अनोखी कहानी सुनाएंगे जो मैंने कभी नहीं सुनी है। राजा की आज्ञा का पालन करना बीरबल का कर्तव्य था। हां, जहां अपना। बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगा। जब भी बीरबल कहानी खत्म करने की कोशिश करते तो अकबर कहते, और फिर। तब बीरबल को इसमें कुछ और कहानियां जोड़नी पड़ी। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बड़े चाव से कहानी सुन रहा था और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म नहीं होने दे रहा था। बीरबल समझ गए कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वह खुद ही उसे वहां से भगा दे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जहां अपना, अब मैं आपको एक नई और अलग कहानी सुनाता हूं। निश्चिंत रहें, आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी कोठरी बनवाई थी। उसका अनाज उस कक्ष में सुरक्षित रहता था। उस कक्ष में एक छोटा सा छेद रह गया था जिस पर किसान का ध्यान नहीं जा सका। एक दिन एक पक्षी उस छेद के माध्यम से कक्ष में प्रवेश किया, अनाज का एक दाना लिया और तेजी से उसी छेद से उड़ गया। और फिर अकबर ने उत्सुकता से कहा। तभी एक और पक्षी आया और वह भी कोठरी से दाना लेकर उड़ गया, जल्दी से। बीरबल ने कहा। और फिर अकबर ने फिर पूछा। तभी तीसरा पक्षी आया और वह भी कोठरी से दाना लेकर उड़ गया। बीरबल ने कहा। अब जब भी अकबर कहते और फिर बीरबल कहते, और फिर एक और पक्षी आया और दाना लेकर उड़ गया। फुर्र अकबर को, और क्या और क्या, और बीरबल को फुर्र फुर्र कहते हुए काफी समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार अकबर ने चिढ़कर कहा, क्या उपद्रव है? फुर्र लग रहा है। आगे की कहानी बताओ। जहां अपना, आप इससे तंग आ चुके हैं। कमरे के चारों ओर लाखों पक्षी एकत्र हो गए हैं। वे सभी एक एक करके कमरे के अंदर जाएंगे और अनाज लेकर उड़ जाएंगे, जैसा आपने कहा। कहानी बहुत लंबी और अलग है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले से ही बहुत चिढ़ गया था। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और चिल्लाकर बोले, कैसी बेतुकी कहानी सुना रहे हो? ऐसी कहानी मत कहो। चलो यहां से भाग जाओ, हम सोना चाहते हैं। जैसा जहां पनाह का हुक्म, कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए चले गए। सीखना, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समझदारी से काम लेंगे तो समाधान मिल जाएगा। बीरबल की 5 साल की बेटी बादशाह अकबर का दरबार देखना चाहती थी। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन बीरबल उसे दरबार में ले गया और बादशाह अकबर से मिलवाया। अकबर बीरबल की बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। उसने हंसते हुए उससे पूछा, तुम्हें थोड़ी बहुत बातें करनी आती हैं? बीरबल की बेटी ने एक बार बादशाह अकबर की ओर देखा और अपना सिर नीचे कर लिया। तभी वह अपने पास बैठे एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अकबर को लगा कि शायद वह इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी इस बेटी की तारीफ करते हो? बीरबल समझ गए कि अकबर लड़की का इशारा नहीं समझ पाए हैं। उसने उन्हें समझाया और कहा, क्या इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? अकबर ने कहा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, पहले उसने आपकी ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। इसका मतलब है कि आप बड़े हैं और हमारे राजा हैं। मैं आपके सामने थोड़ी ही बात करूंगा। इसके बाद उन्होंने एक छोटे बच्चे को गोद में लिया और उससे प्यार किया। इसका मतलब है कि वह मुझसे उम्र में छोटा है। इससे मैं ढेर सारी बातें करूंगा। इसने तुम्हें संकेत में उत्तर दे दिया। लड़की की बुद्धिमत्ता देखकर अकबर बहुत खुश हुए और उसकी बहुत प्रशंसा की। बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार थे। दरबार में कई दरबारी थे जो इस पद को पाने की इच्छा रखते थे। इसलिए वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने या उसकी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश करते थे। एक दिन कुछ दरबारी अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां अपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से भी अधिक योग्य हैं।
लेकिन आपने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। हम चाहते हैं कि आप हमें अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। जो कोई भी उस परीक्षा में सफल होगा, मैं उसे बीरबल के स्थान पर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करूंगा। सभी दरबारी खुशी से सहमत हो गए। कपड़ों की लंबाई केवल कमर से पैर तक थी। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अकबर को सिर से पांव तक उस कपड़े से ढकने में असफल रहे। आखिरकार सभी ने हार मान ली। जब सभी ने हार मान ली तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या आप यह कर सकते हैं? बीरबल आगे आए और अकबर के पास खड़े हो गए। फिर उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर की ओर झुका लें। अकबर ने वैसा ही किया। इसके बाद बीरबल ने उस कपड़े से अकबर को सिर से पैर तक ढक दिया। सभी दरबारी अवाक रह गए। अकबर खड़े हुए और बोले, अब उसे आगे आने दो जो खुद को मुख्य सलाहकार पद के योग्य समझता हो। प्रश्न सुनकर सभी दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने अकबर का मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। आयु बढ़ाने वाला वृक्ष। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के इरादे से एक संदेश भेजा। संदेश कुछ इस प्रकार था, अकबर साहब, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारा अनुरोध है कि आप हमें उस पेड़ की कुछ पत्तियां अवश्य भेजें। तुर्किस्तान के बादशाह का दूत और कुछ सैनिक ये संदेश लेकर अकबर के पास पहुंचे। संदेश पढ़कर अकबर सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह ली। अंततः उस बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान के दूत को उसके सैनिकों सहित एक मजबूत किले में कैद कर दिया। वहां उनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई। किले में बंद दूत और सैनिक चिंतित थे। यह उसकी समझ से परे था कि आखिर उसका कसूर क्या था। कुछ दिनों के बाद अकबर बीरबल को साथ लेकर उनसे मिलने आए। उसे देखकर दूतों और सैनिकों में आशा जगी कि शायद अब वह मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर ने उनसे कहा, तुम्हारे बादशाह ने हमसे जो भी मांगा है वह मैं तभी दे पाऊंगा जब इस किले की 1 और 2 ईंटें गिरेंगी। तब तक आप लोग यहीं कैद रहेंगे। अकबर की बातें सुनकर दूत और सैनिकों ने वहां से मुक्त होने की सारी आशा खो दी। किले से बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। वे भगवान से कहते हैं, हे भगवान, हमें इस कारागार से मुक्त करो। कब तक हम यहाँ ऐसे ही बंद रहेंगे? हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। आप सर्वशक्तिमान हैं। कोई चमत्कार करें और हमें यहाँ से बाहर निकालें। चाहे यह उसकी रोज रोज की प्रार्थनाओं का असर हो या फिर कुदरत उस पर मेहरबान थी। एक दिन उस इलाके में जोरदार भूकंप आया। भूकंप के कारण उस मजबूत किले का एक हिस्सा ढह गया। अकबर को अपनी बात याद आ गई। किले के ढहने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सैनिकों को मुक्त कर दिया और वे दरबार में उसके सामने पेश हुए। अकबर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें तुर्किस्तान के बादशाह का संदेश याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब शायद आपको उस मैसेज का जवाब पता चल गया होगा। यदि नहीं तो बीरबल आपको यह समझा देंगे। अकबर के इतना कहने पर बीरबल अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, अकबर ने आपको दूत होते हुए भी कैद कर लिया था। कहीं न कहीं ये एक तरह का जुल्म था। और देखिए, आपकी आह से इतना मजबूत किला ढह गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ उनकी आह का क्या असर होगा? क्या वहाँ के राजा की उम्र बढ़ जाएगी? नहीं, इन आहों के प्रभाव से उनकी आयु घटती जाएगी और देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए आप अपने सम्राट से कहें कि प्रजा के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना और उन पर अत्याचार न करना ही दीर्घायु का वृक्ष है। बाकी बातें झूठी हैं। जब तुर्किस्तान बादशाह के दूत और सैनिक तुर्किस्तान पहुंचे और यह बात अपने बादशाह को बताई तो उसकी आंखें खुल गईं। वह अकबर का प्रशंसक बन गया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता से अकबर तुर्किस्तान के बादशाह द्वारा ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। एक दिन बादशाह अकबर के 2 नवरत्नों तानसेन और बीरबल के बीच विवाद हो गया। विवाद का विषय यह था कि दोनों स्वयं को एक दूसरे से अधिक गुणी मानते थे। जब विवाद की खबर बादशाह अकबर तक पहुंची
तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम दोनों के बीच विवाद नहीं सुलझ रहा है तो तुम्हें किसी को मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए और उससे अपना विवाद सुलझा लेना चाहिए। अकबर की बातें सुनकर बीरबल ने कहा, जहां अपना, इस बात पर हम दोनों आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन दुविधा यह है कि हम मध्यस्थ किसे बनाएं। कृपया आप ही कोई मध्यस्थ सुझाएं। अकबर ने सुझाव दिया, आप दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बना लें। बीरबल और तानसेन दोनों ही महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने पर सहमत हुए। अगले दिन दोनों उसके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गायनाचार्य तानसेन ने तुरंत अपना राग अलापना शुरू कर दिया। बीरबल चुपचाप मौके का इंतजार करने लगा, परंतु तानसेन के लगातार गाने के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा था। जब उन्होंने देखा कि तानसेन अपने गायन कौशल से महाराणा प्रताप को लुभाना चाहते हैं, तो उन्होंने तानसेन को टोकते हुए राणा से कहा, राणा जी, हम दोनों आपको मध्यस्थ बनाने के लिए राज दरबार से एक साथ यहां आए हैं। हमें आपके फैसले पर पूरा भरोसा है और आपका जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। बीरबल ने आगे कहा, रास्ते में मैंने पुष्कर में मन्नत मांगी है और मियां तानसेन ने ख्वाजा की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि यदि मैं आपके दरबार से प्रमाण पत्र लेकर लौटूंगा तो ब्राह्मणों को 100 गायें दान करूंगा। मियां तानसेन ने कसम खा रखी है कि अगर मैं आपसे सर्टिफिकेट लेकर लौटूंगा तो 100 गायों की कुर्बानी दूंगा। अब 100 गायों का जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है। अगर वह अपना जीवन दान करने की सोच रहे हैं तो मुझे प्रमाण पत्र दें। महाराणा प्रताप गौहत्या की अनुमति कैसे दे सकते थे? गायें उनकी माता के समान थीं और पूजनीय थीं। उन्होंने बीरबल को सम्मान पत्र देते हुए अकबर को संदेश भेजा। बीरबल एक महान रणनीतिकार हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस प्रकार तानसेन और बीरबल के बीच हुए विवाद में बीरबल ने अपनी बुद्धि से जीत हासिल की। ठगों की करतूत। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार व्यापारी के भेष में 2 ठग उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ आभूषण बेचना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है कि इन्हें बेचें, आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उन्होंने जवाब दिया, जब तक मैं इन गहनों को खरीदारों को नहीं दिखाऊंगा और उनसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बता सकता कि वे बेचेंगे या नहीं। इसलिए तुम्हें ये गहने मेरे पास छोड़ने होंगे। मैं ग्राहकों से बात करूंगा और कल दोपहर तक आपको जानकारी दूंगा। सेठ बनकर आए ठग ने कहा, तुम बिना किसी डर के ये आभूषण अपने पास रखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों मिलकर ये आभूषण लेने आएंगे तभी इन्हें वापस किया जाएगा। जब वह आए तो उसे वापस मत लौटाओ। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठगों ने आभूषण साहूकार को सौंप दिए और वहां से चले गए। 60-70 गज की दूरी तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम यह आभूषण आपके पास नहीं छोड़ना चाहते, कृपया उन्हें वापस दे दें। हम कल दोपहर को फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। साहूकार ने पूछा, तुम्हारे अन्य मित्र कहां हैं? ठग ने अपने दूसरे साथी की ओर उंगली दिखाकर साहूकार से कहा, मेरा दूसरा साथी उस चौराहे पर अपने एक दोस्त से बात कर रहा है, उनके अनुरोध पर ही मैं आपके पास आया हूं। जब साहूकार ने दूसरे ठग को भी चौराहे पर खड़ा देखा तो उसने पहले ठग पर भरोसा कर लिया और गहने वापस कर दिए। वह ठग आभूषण लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो एक और ठग साहूकार के पास आया और आभूषण मांगने लगा। इस पर साहूकार ने कहा, जब तुम चौराहे पर अपने मित्र से बात कर रहे थे तभी तुम्हारा एक और मित्र आया और आभूषण ले गया। जब मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी तरफ इशारा करके बताया कि वो आपके कहने पर आया है। उसकी बात पर विश्वास करके मैंने आभूषण उसे वापस कर दिए। ठग आभूषण लिए बिना जाने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आ जाएं तब तक आभूषण न लौटाना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आपने गलती की है, अब मैं इसके परिणाम क्यों भोगूं? तुमने कर लिया, तुम भर दो। साहूकार ने नम्रता से उत्तर दिया, आप भी चौराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा दोस्त आभूषण खरीदने आया था।
ठग का पारा गर्म हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इसका क्या मतलब है? क्या मैं कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता? मैंने तो उसे आभूषण खरीदने भी नहीं भेजा था। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। ठग बिना आभूषण के कुछ भी लेने को तैयार नहीं था। जब उसे गहने वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसने साहूकार को धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल भेज देगा। साहूकार ने कहा, तुम्हारे मन में जो आए वही करो। ठग ने जल्द ही जाकर बादशाह अकबर के पास न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। आदेश का पालन करते हुए बीरबल ने साहूकार को बुलाया। साहूकार ने बीरबल के सामने उपस्थित होकर उसे पूरी कहानी बताई और कई भरोसेमंद साहूकारों की गवाही भी दिलवाई। तब बीरबल को विश्वास हो गया कि ठग का दावा झूठा था। उसने ठग से कहा, जब यह तय हो जाएगा कि तुम और तुम्हारा साथी आभूषण लेने एक साथ आएंगे, तभी साहूकार तुम्हें आभूषण वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहां है? जब ठग कोई उत्तर न दे सका तो बीरबल ने साहूकार को आदेश दिया, जाओ, जब वे दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें मेरे पास ले आना। भले ही तुम अकेले आओ, इसे ले आओ। ठग समझ गया कि अब उसकी चाल काम नहीं करेगी। असहाय महसूस करते हुए वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। इस न्याय से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता की दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, जब भगवान अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं तो फिर वे मनुष्य अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से कुछ समय मांगा ताकि वे सोच समझकर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सकें। अकबर ने बीरबल को समय दिया। जब बीरबल अकबर से अनुमति लेकर घर के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि शाही बगीचे में एक दासी अकबर के बेटे को गोद में लेकर झुला रही है। बीरबल दासी के पास गए और बोले, आज राजा ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न पूछा है, इसका सही उत्तर देने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दासी ने पूछा कि वह उनकी किस तरह मदद कर सकती है। बीरबल उसे समझाने लगे, ध्यान से सुनो, जब शाम को राजा अपने बेटे के साथ तालाब के किनारे खेलने आएंगे तब तुम एक कपड़े की गुड़िया को गोद में लेकर तालाब के किनारे चलना शुरू कर देना। मैं राजा के बेटे को अपने पास छिपाकर रखूंगा। चलते समय ऐसा दिखावा करना कि तुम ठोकर खाकर गिर रही हो। इस प्रक्रिया में कपड़े की गुड़िया को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी आश्वासन दिया कि उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी यह काम करने के लिए तैयार हो गई। शाम को अकबर हमेशा की तरह टहलते हुए महल के तालाब पर पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के निर्देशानुसार अकबर के बेटे की जगह कपड़े की गुड़िया लेकर तालाब के पास जा रही थी। अचानक उसने फिसलने का नाटक किया और कपड़े की गुड़िया तालाब में गिर गई। अकबर को लगा कि उसका बेटा तालाब में गिर गया है। अकबर तुरंत तालाब पर पहुंचे और पानी में कूद गए। अकबर के पानी में कूदने के बाद बीरबल, जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, बाहर आया। अकबर का बेटा भी उसके साथ था। उसने अकबर से कहा, महाराज चिंता न करें, आपका बेटा मेरे पास है और सुरक्षित और स्वस्थ है। यह देखकर अकबर बहुत क्रोधित हुए और तालाब से बाहर आए और अपने सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तब बीरबल ने बिना समय गंवाए कहा, महाराज आपने आज दरबार में मुझसे जो प्रश्न पूछा था उसका मैंने व्यावहारिक उत्तर दे दिया है। आपके पास इतने सेवक हैं कि वे आपके बेटे की जान बचा सकते थे, फिर भी आप स्वयं अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। आपने ऐसा अपने बेटे के प्रति प्रेम के कारण किया। इसी प्रकार ईश्वर भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकता है। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा के लिए वे मानव रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और उसे इनाम दिया। बीरबल अपने दोस्त के साथ घूमने गया। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बात करते समय उन्हें न तो समय का पता चला और न ही दूरी का। दोनों बहुत दूर तक चले गए। उनके रास्ते में एक नदी थी। उन्हें नदी पार करके दूसरी तरफ जाना था। नदी पार करने का एक ही रास्ता था।
उस पर एक पुराना पुल बना हुआ था। पुल बहुत संकरा था। एक बार में एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। बरसात का मौसम था, इसलिए पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे सावधानी से पार करना जरूरी था। सबसे पहले बीरबल पुल पार करने गया और धीरे धीरे और सावधानी से चलते हुए वह सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया। अब दोस्त की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन बहुत सावधान रहने के बावजूद नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। अपने दोस्त को नदी में गिरता देख बीरबल ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, दोस्त, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर खींचता हूं। दोस्त ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरी ताकत से उसे बाहर खींच रहा था। तभी उसने कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बीरबल। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके लिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम दूंगा। यह सुनकर बीरबल ने कहा, शुक्रिया, और अपने दोस्त का हाथ छोड़ दिया। दोस्त फिर से पानी में गिर गया, लेकिन तब तक वह किनारे पर पहुंच चुका था। थोड़ी कोशिश करके वह नदी से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा हाथ अचानक क्यों छोड़ दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए। बीरबल ने जल्दी से कहा, पुरस्कार? लेकिन मैं नदी से बाहर आने के बाद तुम्हें दे देता। तुम्हें मेरे सुरक्षित बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था। दोस्त ने कहा, तुम्हें भी पुरस्कार देने की बात करने से पहले मेरे पानी से बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था दोस्त। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता था कि पुरस्कार पाने के लिए दोस्त कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते। बीरबल की बात समझकर उसके दोस्त ने उससे माफी मांगी और उसे धन्यवाद भी दिया। सीख, दोस्ती धन से बड़ी होती है। इसे पैसे के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। शहर के एक धनी व्यक्ति ने बीरबल को दावत पर आमंत्रित किया। बीरबल नियत तिथि पर दावत में पहुंचे। मेजबान ने बड़े उत्साह से बीरबल का स्वागत किया। घर में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि दावत में बहुत से लोग आए हुए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। उसने धनी व्यक्ति से कहा, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सारे अतिथियों को आमंत्रित किया है। महाराज, मैं जानता हूं कि आपको भीड़ भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आपके अलावा सिर्फ एक अतिथि को आमंत्रित किया है। बाकी लोग मेरे कर्मचारी हैं। मेजबान ने कहा, ठीक है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से पूरे शहर में मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं और यहां मौजूद लोगों में से उस अतिथि को पहचानें जिसे मैंने दावत में आमंत्रित किया है। मेजबान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के उद्देश्य से कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप यहां मौजूद लोगों को एक चुटकुला सुनाई। मैं कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी में से अतिथि कौन है। बीरबल ने सहजता से कहा। बीरबल की बात मानते हुए मेजबान ने पार्टी में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। क्या अब आप उस मेहमान को पहचान सकते हैं? मेजबान ने बीरबल से पूछा। बिल्कुल, कहते हुए बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। मेजबान हैरान रह गया। आपने इतने लोगों के बीच एक मेहमान को कैसे पहचाना? उसने पूछा। यह बहुत आसान था। आपने जो चुटकुला सुनाया वह अब तक का सबसे घटिया चुटकुला था। उसके बाद भी यहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वह मेहमान था, क्योंकि मालिक के सबसे घटिया चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाते हुए आपके सभी कर्मचारी हंसे, लेकिन मेहमान नहीं, और मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। की बात है, अकबर शाही दरबार की कार्यवाही समाप्त करने के बाद अपने दरबारियों को पिछली रात के सपने के बारे में बता रहे थे। अंधेरी रात थी। बीरबल और मैं एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरे में कुछ भी दिखाई न देने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए और गिर पड़े।
लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिर गया। और क्या आप जानते हैं कि बीरबल कहां गिरा? नाले में। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और जोर जोर से हंसने लगे। अकबर भी उनके साथ शामिल हो गए। उस दिन अकबर भी बीरबल का मजाक उड़ाना चाहते थे और अपनी बातों से उन्हें अवाक कर देना चाहते थे। क्या हुआ? अकबर ने जिज्ञासा से पूछा। तुम खीर के तालाब से बाहर आए और मैं नाले से बाहर आया। हमने खुद को साफ करने के लिए पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर क्या आप जानते हैं कि हमने क्या किया? मैंने क्या किया? अकबर की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम खुद को साफ करने के लिए एक दूसरे को चाटने लगे। यह सुनकर अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बीरबल ने पासा पलट दिया। उस दिन उसने कसम खाई कि वह कभी बीरबल से बहस नहीं करे। बच्चा था, तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में महल की एक दासी उसे दूध पिलाती थी। उस दासी का अकबर की उम्र का एक बेटा था, जिसका नाम हुसिफ था। हुसिफ अकबर का पालक भाई था, इसलिए अकबर उसे सगे भाई की तरह प्यार करता था। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत का सम्राट बना, लेकिन हुसिफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ हासिल नहीं कर सका। वह हमेशा जुए के अड्डे पर रहता था और पैसे पानी की तरह बहाता था। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया और उसके पास अय्याशी के लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन उसके एक जुआरी दोस्त ने उसे सलाह दी कि अकबर उसका पालक भाई है, उसे मदद के लिए उसके पास जाना चाहिए। अपने दोस्तों की सलाह मानकर हुसिफ अकबर के दरबार में पहुंचा। हुसिफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वह बेहद खुश हुआ। उसने हुसिफ को गले लगाया और उसके आने का कारण पूछा। हुसिफ अकबर के सामने अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने के साथ साथ उसने नौकरों और घोड़ा गाड़ी का भी प्रबंध कर दिया। हुसिफ ने अब तक ऐसा आलीशान जीवन कभी नहीं देखा था। वह बड़े आराम और आनंद से अपने दिन बिताने लगा। एक दिन अकबर हुसिफ के पास उसका हालचाल जानने गया और उससे बोला, हुसिफ भाई, तुम खुश तो हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताने में संकोच मत करना। अकबर की यह बात सुनकर हुसिफ ने कहा, तुमने मेरा अपने भाई की तरह ख्याल रखा है। तुमने मुझे कोई कमी नहीं रहने दी। मैं इन सब के लिए तुम्हारा आभारी हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी इच्छा है कि मेरे पास बीरबल जैसा सलाहकार होता। बेशक हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अकबर ने हुसिफ को आश्वासन दिया। हुसिफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने के लिए अकबर को बीरबल से बेहतर कोई नहीं लगा। उसने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि हुसिफ हमारा पालक भाई है। हम हमेशा उसके लिए बेहतर जीवन चाहते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हमने उसके आराम की व्यवस्था कर दी है। अब वह तुम्हारे जैसा सलाहकार चाहता है, तो अब तुम बस अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लाओ जो ज्यादा बातूनी ना हो। जब भी बोले तो नपी तुली और सार्थक बातें करे। वह हुसिफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हां साहब। यह कहकर बीरबल अकबर के आदेश का पालन करने के लिए चल पड़ा। बीरबल हुसिफ को बहुत पसंद नहीं करता था। अपनी आदतों के कारण वह किसी भी चीज के लायक नहीं लगता था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके आराम के लिए जो व्यवस्था की थी वह पर्याप्त थी। अब बीरबल को सलाहकार की मांग उचित नहीं लगी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ चल रहा था कि उसे पास की एक पशुशाला से एक बैल के गरजने की आवाज सुनाई दी। फिर क्या? उसके दिमाग में घंटी बजी। वह उस बैल को लेकर अकबर के पास पहुंचा। अकबर बीरबल के साथ बैल को देखकर हैरान हो गया और बोला, बीरबल, तुम यह बैल क्यों लाए हो? महाराज, आपके निर्देशानुसार मैं आपके दूध भाई हुसिफ के लिए एक सलाहकार लाया हूं। यह बैल और मैं दूध भाई हैं। हमने एक ही मां वट गाय का दूध पिया है। वह ज्यादा बोलता नहीं है। अगर कोई उसकी भाषा समझता है तो वह बहुत अच्छी सलाह देता है। अगर हुसिफ को मेरे जैसे सलाहकार की जरूरत है तो यह सबसे अच्छा है। आप उसे यह दे दो। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
वह समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं है। बीरबल अनमोल है। सुबह उठकर बादशाह अकबर ने एक नौकर को बुलाया और अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, जल्दी जाओ और उसे ले आओ। नौकर को अकबर की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि पलटकर अकबर से पूछ सके कि वह क्या चाहता है। आखिर किसे बुलाया जाए? हां, जहां पनाह। और कमरे से बाहर आ गया। आखिरकार नौकर दौड़कर बीरबल के घर गया और उसे पूरी कहानी बताई और कहा, बीरबल, राजा की बात का मतलब केवल तुम ही बता सकते हो। मैंने सबसे पूछा, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं समझ पाया। यदि राजा की आज्ञा का शीघ्र पालन न किया गया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर नौकर से पूछा, अच्छा यह बताओ, जब जहांपनाह ने तुम्हें यह आदेश दिया था तो वे क्या कर रहे थे? राजा सकुशल उठ गया था और बिस्तर पर बैठा अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। नौकर ने सोचते हुए कहा। बीरबल को सारी बात समझते देर न लगी और वह बोला, नाई को लेकर तुरंत राजा के पास पहुंचो। नौकर ने वैसा ही किया और नाई के साथ अकबर के सामने उपस्थित हो गया। नाई को देखकर अकबर सोचने लगे, मैंने तो नौकर को बताया ही नहीं कि किसे बुलाऊं, फिर वह नाई के साथ कैसे आया? उसने नौकर से पूछा, सच बताओ, तुम नाई को किसके कहने पर लाए हो? भयभीत नौकर ने बीरबल का नाम लिया और कहा कि वह बीरबल के कहने पर ही नाई के साथ आया है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न। इत्र की बूंद। फारसी सम्राट और सम्राट अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजते थे। एक बार फारस के राजा ने बादशाह अकबर को उपहार स्वरूप एक दुर्लभ प्रकार का इत्र भेजा। अकबर के हाथ से इत्र छूटा और इत्र की एक बूंद गिरी। अकबर नीचे झुककर इत्र की बूंद उठा रहे हैं। जब बीरबल ने अकबर को अपने सामने घुटनों के बल बैठा पाया तो बीरबल आश्चर्यचकित रह गए। अकबर को उस हालत में देखकर बीरबल कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी आ गई। अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। भारत का राजा इत्र की एक बूंद के लिए घुटनों पर बैठ गया। यह बेहद शर्मनाक बात थी। अकबर को लगा कि बीरबल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। उस समय वह कुछ नहीं कह सके, लेकिन उसका मन उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह किसी भी तरह बीरबल की उसके प्रति धारणा को बदलना चाहता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे यह दृश्य दिखाया और कहा, बीरबल, देखो लोग कितनी खुशी से इत्र से भरी बाल्टियां ले जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अकबर का इरादा बीरबल को यह दिखाना था कि भारत का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो ढेर सारा इत्र दान कर सकता है। बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह टंकी से नहीं, बूंद से आती है। यानी कि पूरा सागर भरने के बाद भी वहां गई एक बूंद कभी वापस नहीं आती। इस वाक्य की सहायता से बीरबल ने कहा कि अकबर की इत्र की एक बूंद भी उठाने की स्वाभाविक कृपण प्रवृत्ति के कारण जो सम्मान खो गया है, वह पूरा समुद्र भरने के बाद भी वापस नहीं मिलेगा। सीखना। मनुष्य का चरित्र उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से निर्धारित होता है, दिखावे से नहीं। स्वाभाविक रूप से की गई प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। इसे आडंबर से नहीं छुपाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को दिखावे का मोह त्यागे बिना अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए।